पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत से लेकर आज तक इंसान ने बहुत सी चीज़ों को समझने की कोशिश की है। हमने पहाड़ों की ऊंचाइयों को मापा, रेगिस्तानों को पार किया, आकाश में उड़ान भरी और आखिरकार अंतरिक्ष तक पहुंच गए। इंसान चांद पर कदम रख चुका है, मंगल ग्रह पर रोबोट भेज चुका है और दूर दूर के ग्रहों की तस्वीरें भी ले चुका है। लेकिन अगर हम सच्चाई की ओर देखें तो पता चलता है कि जिस ग्रह पर हम रहते हैं उसी ग्रह का सबसे बड़ा हिस्सा आज भी रहस्य से भरा हुआ है। पृथ्वी का लगभग 71% भाग समुद्र से ढका हुआ है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार हम अभी तक समुद्र के केवल लगभग 5% हिस्से को ही ठीक से समझ पाए हैं। बाकी का विशाल क्षेत्र आज भी अंधेरे और रहस्यों से भरा हुआ है। यही कारण है कि अक्सर लोगों के मन में एक सवाल उठता है कि जब अंतरिक्ष एजेंसियां चांद, मंगल और दूसरे ग्रहों पर मिशन भेज सकती हैं, तो वे समुद्र की गहराइयों पर उतना ध्यान क्यों नहीं देती? कई लोग पूछते हैं कि नासा समुद्र में मिशन क्यों नहीं करता? क्या समुद्र की गहराई में कुछ ऐसा है जिसे हम जानना नहीं चाहते? या फिर कोई ऐसा रहस्य है जिसे छिपाया जा रहा है? इस सवाल का जवाब केवल एक लाइन में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इसके पीछे विज्ञान, तकनीक, आर्थिक कारण और प्रकृति की कठिन परिस्थितियां सभी शामिल हैं। समुद्र को समझना उतना आसान नहीं है जितना हमें ऊपर से देखने पर लगता है। जब हम समुद्र किनारे खड़े होकर लहरों को देखते हैं तो वह बहुत शांत और सुंदर लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम समुद्र की गहराई में जाते हैं परिस्थितियां बिल्कुल बदल जाती हैं। कुछ 100 मीटर नीचे जाने के बाद ही सूर्य की रोशनी लगभग खत्म हो जाती है और वहां केवल अंधेरा रह जाता है। उससे भी नीचे दबाव इतना बढ़ जाता है कि सामान्य मशीनें और इंसानी शरीर दोनों ही वहां टिक नहीं सकते। समुद्र की सबसे गहरी जगहों में से एक मरियाना ट्रेंच है, जिसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर तक मानी जाती है। यह गहराई इतनी ज्यादा है कि अगर माउंट एवरेस्ट को उल्टा रख दिया जाए तो भी वह पूरी तरह उस खाई को भर नहीं पाएगा। इस गहराई पर दबाव इतना ज्यादा होता है कि अगर कोई सामान्य पनडुब्बी वहां पहुंच जाए तो वह तुरंत टूट सकती है। यही कारण है कि समुद्र की गहराई में जाने के लिए विशेष तकनीक और मजबूत उपकरणों की जरूरत होती है। कई लोग सोचते हैं कि अंतरिक्ष में जाना समुद्र की गहराई में जाने से ज्यादा कठिन होगा, लेकिन कई वैज्ञानिक मानते हैं कि समुद्र की गहराई का अध्ययन कई मामलों में अंतरिक्ष से भी ज्यादा कठिन है। अंतरिक्ष में भले ही गुरुत्वाकर्षण कम हो और वातावरण न हो, लेकिन वहां दबाव बहुत कम होता है। इसके विपरीत समुद्र की गहराई में दबाव इतना अधिक होता है कि हर 10 मीटर नीचे जाने पर दबाव बढ़ता जाता है। हजारों मीटर नीचे पहुंचने पर यह दबाव सैकड़ों गुना तक बढ़ जाता है। नासा का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष का अध्ययन करना है, इसलिए उसका फोकस चांद, मंगल ग्रहों और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने पर होता है। समुद्र का अध्ययन करने के लिए दुनिया में दूसरी संस्थाएं और एजेंसियां मौजूद हैं, जैसे कि समुद्री अनुसंधान संस्थान और समुद्र विज्ञान से जुड़ी वैज्ञानिक एजेंसियां। हालांकि कई बार नासा की तकनीक का उपयोग समुद्र के अध्ययन में भी किया जाता है, लेकिन नासा का प्राथमिक मिशन अंतरिक्ष ही है। फिर भी यह कहना गलत होगा कि अंतरिक्ष एजेंसियां समुद्र में बिल्कुल रुचि नहीं लेतीं। कई बार वैज्ञानिक अंतरिक्ष मिशनों के लिए जो तकनीक विकसित करते हैं उसका परीक्षण समुद्र के अंदर किया जाता है। उदाहरण के लिए, अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में काम करने की ट्रेनिंग देने के लिए पानी के अंदर अभ्यास कराया जाता है, क्योंकि वहाँ का वातावरण कुछ हद तक माइक्रोग्रेविटी जैसा महसूस होता है। समुद्र के रहस्य केवल उसकी गहराई तक सीमित नहीं है। वहाँ ऐसी ऐसी जीवित प्रजातियां पाई जाती हैं जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। समुद्र के बहुत गहरे हिस्सों में ऐसे जीव रहते हैं जो कभी सूर्य की रोशनी नहीं देखते, फिर भी वे जीवित रहते हैं। कुछ मछलियां अपने शरीर से खुद रोशनी पैदा करती हैं। इसे बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। अंधेरे समुद्र में यह रोशनी उनके लिए शिकार पकड़ने और संवाद करने का तरीका बन जाती है। समुद्र की गहराई में पाए जाने वाले जीव इतने अलग होते हैं कि कई बार वे किसी दूसरे ग्रह के जीवों जैसे लगते हैं। कुछ जीवों के शरीर पारदर्शी होते हैं, कुछ के दांत बहुत बड़े होते हैं और कुछ के शरीर का आकार इतना अजीब होता है कि उन्हें देखकर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि वे वास्तव में पृथ्वी पर रहते हैं। समुद्र में केवल जीव ही रहस्यमय नहीं है,
बल्कि वहाँ भूगर्भीय रहस्य भी छिपे हुए हैं। समुद्र के नीचे विशाल पर्वत श्रृंखलाएं, ज्वालामुखी और गहरी घाटियां मौजूद हैं। वैज्ञानिकों ने समुद्र के अंदर ऐसी जगहें भी खोजी हैं जहां गर्म पानी के झरने निकलते हैं। इन झरनों के आसपास भी जीवन पाया गया है, जबकि वहां सूर्य की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचती। यह खोज वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इससे यह संभावना मजबूत हुई कि जीवन केवल सूर्य की ऊर्जा पर निर्भर नहीं है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि दूसरे ग्रहों या चंद्रमाओं पर, जहां समुद्र जैसे वातावरण हो सकते हैं, वहां भी जीवन की संभावना हो सकती है। समुद्र के अंदर कई ऐसे रहस्य भी हैं जो अभी तक पूरी तरह समझे नहीं गए हैं। कभी कभी समुद्र के अंदर से अजीब आवाज़ें रिकॉर्ड होती हैं। कुछ साल पहले वैज्ञानिकों ने समुद्र के अंदर से एक रहस्यमय आवाज़ रिकॉर्ड की थी, जिसे ब्लूप कहा गया। उस समय यह स्पष्ट नहीं था कि वह आवाज़ किस चीज़ से आई थी। बाद में वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि वह आवाज़ शायद बर्फ के बड़े टुकड़ों के टूटने से आई होगी, लेकिन यह घटना आज भी लोगों की कल्पना को जगाती है। समुद्र के अंदर कई जहाज़ों के मलबे भी पड़े हुए हैं। इतिहास में हजारों जहाज़ समुद्र में डूब चुके हैं और उनमें से कई आज भी समुद्र की गहराइयों में पड़े हुए हैं। कुछ जहाज़ तो सैकड़ों साल पुराने हैं और उनके अंदर अभी भी ऐतिहासिक खजाने और रहस्य छिपे हो सकते हैं। समुद्र का एक और रहस्य ये है कि वहाँ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ जहाज़ और विमान रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। दुनिया में कुछ जगहों को लेकर ऐसी कहानियाँ प्रचलित हैं कि वहाँ नेविगेशन उपकरण काम करना बंद कर देते हैं और अचानक मौसम बदल जाता है। हालांकि वैज्ञानिक इन घटनाओं को प्राकृतिक कारणों से समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी ये कहानियाँ लोगों को आकर्षित करती हैं। समुद्र के अध्ययन में सबसे बड़ी समस्या यह है कि वहाँ काम करना बहुत महंगा और तकनीकी रूप से कठिन होता है। गहरे समुद्र में भेजे जाने वाले रोबोट और पनडुब्बियाँ बहुत मजबूत और अत्याधुनिक होती हैं। इन्हें बनाना और संचालित करना बहुत खर्चीला होता है। इसीलिए दुनिया में केवल कुछ ही देश नियमित रूप से गहरे समुद्र का अध्ययन कर पाते हैं। इसके अलावा समुद्र का क्षेत्र बहुत विशाल है। अगर वैज्ञानिक पूरे समुद्र का नक्शा बनाना चाहें तो इसमें बहुत समय और संसाधन लगेंगे। आज भी समुद्र के कई हिस्सों का नक्शा उतना सटीक नहीं है जितना पृथ्वी की सतह का है। कुछ वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि भविष्य में समुद्र का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। समुद्र के अंदर खनिज संसाधन, ऊर्जा के स्रोत और नई औषधियों के संकेत मिल सकते हैं। समुद्र में पाए जाने वाले कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे रसायन पैदा करते हैं जो भविष्य में नई दवाओं के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके अलावा समुद्र पृथ्वी के जलवायु तंत्र का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। समुद्र पृथ्वी के तापमान को संतुलित रखने में मदद करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। इसलिए समुद्र को समझना हमारे ग्रह के भविष्य को समझने के लिए भी जरूरी है। जब हम यह सवाल पूछते हैं कि नासा समुद्र पर मिशन क्यों नहीं करता, तो इसका असली जवाब ये है कि विज्ञान के अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग संस्थाएं काम करती हैं। अंतरिक्ष का अध्ययन करने वाली एजेंसियां अंतरिक्ष पर ध्यान देती हैं और समुद्र का अध्ययन करने वाली संस्थाएं समुद्र पर काम करती है। लेकिन विज्ञान की दुनिया में सभी क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कई बार समुद्र का अध्ययन अंतरिक्ष मिशनों के लिए मददगार साबित होता है। उदाहरण के लिए कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि बृहस्पति और शनि के कुछ चंद्रमाओं के नीचे विशाल महासागर हो सकते हैं। अगर भविष्य में वहां मिशन भेजे जाते हैं तो समुद्र में काम करने वाली तकनीक बहुत उपयोगी होगी। इस तरह देखा जाए तो समुद्र और अंतरिक्ष दोनों ही मानव जिज्ञासा के दो बड़े क्षेत्र हैं। दोनों में रहस्य है, दोनों में चुनौतियां हैं और दोनों में भविष्य की संभावनाएं छिपी हुई हैं। आज भी समुद्र की गहराइयों में ऐसे ऐसे रहस्य छिपे हो सकते हैं जिन्हें हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। शायद आने वाले समय में जब तकनीक और अधिक विकसित होगी, तब इंसान समुद्र की गहराइयों को भी उसी तरह समझ पाएगा जैसे आज हम अंतरिक्ष को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और उस दिन हमें यह एहसास होगा कि हमारे अपने ग्रह के भीतर भी एक पूरी अनदेखी दुनिया छिपी हुई थी, जो हजारों सालों से हमारे सामने होते हुए भी हमारे लिए रहस्य बनी हुई थी। और यही समुद्र का सबसे बड़ा रहस्य है। जितना हम उसे जानते हैं, उससे कहीं ज्यादा अभी भी अनजाना बाकी है।